दोस्तों आप सबका स्वागत है कमेंट बॉक्स सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में, जिसमें आप लोग जो मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका आंसर करता हूं। तो आज मैंने जो 5 कमेंट्स पिक किए हैं उसके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट जो मुझे अजय कुमार जी ने पूछा है कि मैं अमेजन पर न्यू सेलर हूं, तो क्या हमें पैकिंग मटेरियल अमेजन से परचेज करना कंपलसरी होता है, ये ऑफलाइन भी ले सकते हैं? तो अजय जी और मेरे बाकी सभी सेलर फ्रेंड्स, अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर नए सेलर हैं तो एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप जो पैकिंग मटेरियल है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट से ही पैकिंग मटेरियल परचेज करना है। आप चाहे तो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिटी में ऑफलाइन कोई आपको शॉप समझ में नहीं आ रही तो आप ऑनलाइन जाकर परचेज कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में हमें पैकिंग मटेरियल की कमी रिक्वायरमेंट होती है। जब तक एक बार ऑर्डर का फ्लो सेट नहीं हो जाता, हमें कभी पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि ऑनलाइन में जब आप पैकिंग मटेरियल परचेज करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादातर जो प्राइसेस है वो पर पीस के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो ज्यादातर जो वेंडर है जो ऑनलाइन पैकिंग मटेरियल को सप्लाई करते हैं वो आपको जो रेट है वो पर केजी के हिसाब से बताएंगे। तो जब आपको बल्क में रिक्वायरमेंट हो पैकिंग मटेरियल की तो आप दोनों ही जगह से रेट ट्राई कर लीजिए और जहां पर आपको रेट बेस्ट मिले आप वहीं से परचेज कर सकते हैं बल्क में। वैसे मेरे एक्सपीरियंस है जब हम बल्क में खरीदते हैं तो आपको ऑफलाइन ही पैकिंग मटेरियल सस्ता पड़ता है। तो दूसरा कमेंट जो मुझे आशुतोष मोहंती जी ने पूछा है, ब्रो वी विल गेट द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन फ्लिपकार्ट एट द सेम टाइम ऑफ पिकअप और आफ्टर द पिकअप, प्लीज आंसर। सो आशुतोष जी और मेरे बाकी सेलर फ्रेंड्स, पहले तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो या फिर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। खैर मैं आपको दोनों के आंसर दे देता हूं कि अगर आप इसे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ऑब्वियसली ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले आपका पिकअप हो जाता है और फिर आपको रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब डिलीवरी बॉय आपका रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट लेकर आता है वो तभी फर्स्ट ऑर्डर का पिकअप कर लेता है। और अगर आप इसे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो आपको रिप्लेसमेंट ऑर्डर तो पता चल ही जाता है। ऑर्डर टैब में जाने के बाद आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में रिप्लेसमेंट ऑर्डर का ऑप्शन लिखा रहता है और आपको उसे डिस्पैच करना होगा जैसे ही आपको रिप्लेसमेंट ऑर्डर आता है, क्योंकि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो प्रोडक्ट है वो साथ के साथ नहीं मिलेगा। आपको जो सेकंड रिप्लेसमेंट ऑर्डर है उसको डिस्पैच करना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा कमेंट जो मुझे वीरेंद्र रावत जी ने पूछा है, क्या हम इंकजेट प्रिंटर यूज कर सकते हैं? तो वीरेंद्र जी और मेरे बाकी सेलर फ्रेंड्स, जी हाँ, आप बिल्कुल इंकजेट प्रिंटर यूज कर सकते हैं, बस मैं उसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप इंकजेट प्रिंटर यूज करेंगे तो आपकी जो पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आएगी अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं लेजर जेट प्रिंटर से। लेजर जेट प्रिंटर की खासियत ये है कि उसमें जो पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है और उसका मेंटेनेंस भी काफी कम है। वहीं इंकजेट प्रिंटर में पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है और उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा है। चौथा कमेंट जो मोहित चांदेन जी ने पूछा है, ब्रांडिंग टेप एंड ब्रांडेड बॉक्स आर नेसेसरी, कैन वी यूज प्लेन बॉक्सेस एंड प्लेन टेप्स फॉर एनी ऑर्डर्स, मींस प्लेन बॉक्स एंड टेप फॉर ऑफ अमेजन एंड फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स। तो मोहित जी और मेरे बाकी सेलर फ्रेंड्स, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही कंपनी से रिकमेंड करती है अपने सभी सेलर्स को कि आप उनकी ब्रांडिंग वाला ही पैकिंग मटेरियल यूज करें। लेकिन मुझे पता है कि जब हम कोरुगेटेड बॉक्सेस को बनवाते हैं तो अगर हम ब्रांडिंग वाले कोरुगेटेड बॉक्स बनवाएंगे और हमारे डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस होते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग साइजेस में इतना अभी शुरुआत में वॉल्यूम होता नहीं है और अलग अलग साइजेस के बॉक्स बनवाने में अगर हम ब्रांडिंग वाले बॉक्स परचेज करते हैं तो वो नॉर्मल बॉक्स से या फिर मैं कहूं प्लेन बॉक्स से कॉस्टली पड़ते हैं। तो उसका मैंने ऑल्टरनेटिव यही दिया था कि आप प्लेन बॉक्स तो यूज कर लीजिए, लेकिन आपको हमेशा अमेजन और फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग वाला टेप ही यूज करना चाहिए। बेसिकली अमेजन और फ्लिपकार्ट को क्या चाहिए कि बॉक्स के ऊपर उनकी ब्रांडिंग शो होनी चाहिए। तो आप या तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग वाला ही बॉक्स ले लो, लेकिन उसमें आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये कि आप प्लेन टेप की बजाय आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग वाला टेप ऊपर कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर चढ़ाओ, जिससे कि उनकी ब्रांडिंग भी मेंटेन रहे और आपको कोरुगेटेड बॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। तो इसका आंसर यही है कि आप प्लेन बॉक्स ले लो, लेकिन आप ब्रांडिंग वाला टेप भी साथ में ले लो। आपको अभी शुरुआत में ब्रांडिंग वाले कोरुगेटेड बॉक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लेन टेप आप ले सकते हो, क्योंकि शुरुआत में जो इनर पैकिंग है उसे आप प्लेन टेप से कर दीजिए और जो कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर टेप लगा रहे हैं उसमें आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग वाले टेप का यूज कीजिए। और आज का फिफ्थ कमेंट जो वरुण गुप्ता जी ने पूछा है,
ब्रो एसपीएफ क्लेम करने पर प्रोडक्ट की पिक कैसे क्लिक करें, रिटर्न डिलीवरी बॉय भी अपने सिस्टम में मेंशन करता है क्या? तो वरुण जी एंड मेरे बाकी सेलर फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट तो ढंग से नहीं समझ पाया कि रिटर्न डिलीवरी बॉय क्या मेंशन करता है अपने सिस्टम में, आप किस चीज की बात कर रहे हो। लेकिन जो पहला पार्ट आपने पूछा है कि एसपीएफ क्लेम करने पर प्रोडक्ट की पिक कैसे क्लिक करें, तो उसका मैं आपको जवाब बता देता हूं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसपीएफ क्लेम के लिए डैमेज प्रोडक्ट या मिसिंग प्रोडक्ट का फोटो लेते हो तो उसमें जो आपको सबसे पहले जो फोटो लेना है वो तो रिटर्न शिपिंग लेबल का लेना है। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई रिटर्न मिलता है फ्लिपकार्ट पर तो उसमें रिटर्न शिपिंग लेबल होता है, सबसे पहला फोटो आपको उसका लेना है जिससे कि फ्लिपकार्ट को वेरीफाई हो जाए कि आपको वो रिटर्न प्रोडक्ट मिला है और आप उसी का एक्चुअल फोटो ले रहे हो। और बाकी के आपको फोटोज आपको डैमेज प्रोडक्ट के लेने हैं और उसको चारों साइड से कवर करना है। मतलब कुल मिला के आप ज्यादा से ज्यादा फोटोज लीजिए ताकि जो फ्लिपकार्ट की एसपीएफ क्लेम वेरिफिकेशन वाली टीम है उनको एकदम एक्चुअली आइडिया हो जाए कि आपको कैसे किस हालत में रिटर्न प्रोडक्ट मिला है और आपका जो क्लेम अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाए उनके लिए। लेकिन अगर आप एक दो ही फोटोज देखकर उनको कंफ्यूजन में डाल दोगे तो वो दोबारा से आपको इमेजेस की डिमांड करेंगे या कभी कभी वो आपका क्लेम जो है वो डिनाई भी कर सकते हैं। इसलिए पहला तो जो इमेज है वो शिपिंग लेबल का ऊपर से ले लीजिए। बाकी जो भी अगर आपका मिसिंग प्रोडक्ट है तो कोरुगेटेड बॉक्स वगैरह जो भी अंदर हो उसको चारों तरफ से फोटो खींचिए। बाहर की आउटर पैकेजिंग आपको किस कंडीशन में मिली है उसकी फोटो लीजिए। अंदर जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो डैमेज हुआ पार्ट है उसका फोटो लीजिए। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न क्या मिला है, रिटर्न में आपका प्रोडक्ट मिसिंग है, डैमेज है, मतलब पार्टली डैमेज है, कैसा है, उसके हिसाब से आप इमेज ले सकते हो। लेकिन आपको क्लियरली मेंशन करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपने जो फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट का इमेज शो रखा है अगर एक्चुअल में प्रोडक्ट वैसा नहीं दिखता होगा और जब आप फ्लिपकार्ट एसपीएफ क्लेम के लिए इमेजेस सबमिट करोगे तो फ्लिपकार्ट की जो एसपीएफ वेरिफिकेशन टीम है उस क्लेम को फेल कर देगी, क्योंकि वो आपको ये बोलेगी कि आपने प्रोडक्ट ही सही नहीं भेजा था, तो वो डैमेज जो है उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो बिल्कुल जैसा फोटो में दिख रहा है फ्लिपकार्ट पर बिल्कुल वैसा ही कस्टमर को भेजना है, ताकि अगर आपको उसका रिटर्न डैमेज होकर भी आए और जब आप एसपीएफ क्लेम के लिए टिकट फाइल करें तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वेराई नहीं करे। वरना तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी इमेज से डिफरेंट होगा तो वो वैसे ही क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस इन 5 कमेंट्स के आंसर के थ्रू मुझे लगता है सभी ऑनलाइन सेलर्स को काफी हेल्प मिली होगी और उनके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको भी ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक कमेंट बॉक्स सीरीज का पार्ट 3 लेकर आऊंगा और जो आप मुझसे कमेंट्स में इस वीडियो के क्वेश्चंस पूछेंगे उनमें से कुछ 5-6 क्वेश्चंस पिक करूंगा जो मुझे लगेगा सबके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और उन्हीं के आंसर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।